हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं COA यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग और पाइथन CSS सभी मैथ M1 M2 M3 काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। सभी सब्जेक्ट के मैक्सिमम मैंने वीडियोस बनाए हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे COA के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ठीक है, और जिसका कोड है CS302। पहले मैं बताऊँगा आपको यूनिट वाइज, फिर बताऊँगा लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट हमारा यूनिट 1, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ बसेस और बस का एट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ बसेस एंड बस एट्रीब्यूशन, और फिर बसेस और बस आर्किटेक्चर, यानी बस से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइप ऑफ बसेस आने की चांसेस 90% हैं, ठीक है, और बस एट्रीब्यूशन, बसेस, बस आर्किटेक्चर का आपको पूरा आर्किटेक्चर अच्छे से फिगर वगैरह बना लेना है, क्योंकि ये भी आ सकता है लॉन्ग आंसर में, ठीक है। अगर आर्किटेक्चर पूछा तो आपको 10 मार्क्स का उसमें क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है, यानी बस आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका आता है इसमें पार्ट बी, यूनिट 1 का पार्ट बी क्या है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आपको दोनों को पढ़ के जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोनों से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी यूनिट 1। मैं बार रिपीट करता हूँ, टाइप ऑफ बसेस, बस एट्रीब्यूशन और बसेस, बस आर्किटेक्चर, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और मैं आपको यूनिट 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहें तो इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड डिवीज़न एंड लॉजिक ऑपरेशन। देखिए 2 ऑपरेशन है इसमें, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, यानी 2 ऑपरेशन मैंने यहाँ पे कवर किया है। पहला कौन सा, फ्लोटिंग पॉइंट आर्किटेक्चर ऑपरेशन, और दूसरा डिवीज़न एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आपको दोनों ऑपरेशन पढ़ के जाना है, ठीक है, और दोनों का पूरा डिटेल्स में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बात आती है IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, क्या है, IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। और बूथ्स एल्गोरिथम एंड एरे मल्टीप्लायर, क्या है, बूथ्स एल्गोरिथम एंड एरे मल्टीप्लायर, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डेरिवेशन वगैरह पूछ सकता है। तो आपको बूथ एल्गोरिथम और एरे मल्टीप्लायर पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बूथ एल्गोरिथम आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो दूसरी यूनिट में क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन और डिवीजन एंड लॉजिक ऑपरेशन हो गया। दोनों में से कोई एक आएगा, तो दोनों पढ़ के जाना आपको। IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फिर है बूथ एल्गोरिथम एंड एरे मल्टीप्लायर। उसके बाद यूनिट 3 आता है। यूनिट 3 इसमें है पहला हमारा इंस्ट्रक्शन टाइप्स, इंस्ट्रक्शन का टाइप, ये आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि टाइप वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर प्रोग्राम कंट्रोल, हैंड राइट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, क्या है, हैंड राइट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, ये भी आने की चांसेस हैं, तो आपको ये भी पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद पाइपलाइनिंग एंड फॉर्मेट, ये भी आप पढ़ सकते हैं, बट इसमें कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बार आप 1-2 बार ज़रूर देख लो, क्या पता अगर ये भी आ जाए तो आप इसको लिख देना। लेकिन ये पाइपलाइनिंग और फॉर्मेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ लोगे तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर यूनिट 4 में मैंने लिखा इंपॉर्टेंट। तो देखो यूनिट 4 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे जो टॉपिक्स हैं सारे डिफरेंट हैं और आने की जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहला है 2D एंड 2x1/2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, 2x1/2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। फिर रोम एंड रैम मेमोरी, ठीक है, ये हो गया हमारा ए पार्ट। रोम एंड रैम मेमोरी से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप दोनों अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। फिर कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क, क्या है, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, इन तीनों से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो वैसे तो वर्चुअल और कैश दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, दोनों का कंपैरिजन पूछ सकता है, दोनों का कंपेरिजन डेरिवेशन पूछ सकते हो, तो आप इसको दोनों ज़रूर पढ़ के जाना। मैग्नेटिक डिस्क भी आपको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर हमारी बात आती है यूनिट 5 की। देखो यूनिट 5 में टाइप ऑफ इंटरप्रेटर एंड एक्सेप्शन, और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट इंटरफेस,
इनपुट आउटपुट पोर्ट और इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इन दोनों से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और टाइप ऑफ इंटरप्ट एंड एक्सेप्शन, एक पिछले साल में साइबर सिक्योरिटी जब हुआ करता था तो इंटरप्ट उसमें आया था, तो यानी पिछली बार जो सीओ का पेपर हुआ था उसमें इंटरप्ट वगैरह के क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप जो है इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये आने की चांसेस हैं इसके। इंटरप्ट्स के टाइप्स इसका पूछ सकता है या एक्सेप्शन पूछ सकता है, ठीक है, दोनों को आपको पढ़ लेना है। और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो है ये भी आप जो पढ़ के जाना है क्योंकि इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। हमारा इसका यूनिट 5 का पार्ट बी है, क्या है, सीरियल कम्युनिटी और सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। पहला है सीरियल कम्युनिकेशन, दूसरा सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर है इनपुट आउटपुट चैनल एंड प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट चैनल एंड प्रोसेसर। आपको देखो सीरियल कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, इससे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा और इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इनपुट आउटपुट चैनल प्रोसेसर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात हो गई जो है यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 8 से 10, 15, 20, 10-12 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, पहले मैं यूनिट बता दूँ कौन कौन से यूनिट अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। यूनिट 1 इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूनिट 4, 5 यूनिट 4 भी 5 दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा आप यूनिट 5 पढ़ के जाओ, ठीक है। यूनिट 5 क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूनिट 5 से काफ़ी ज़्यादा जो है 2 नंबर वाले भी मार्क्स वाले क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो आप यूनिट 5 पढ़ सकते हो, यूनिट 1, यूनिट 3। और उसके बाद बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो पहला है टाइप ऑफ बसेस, फिर है टाइप ऑफ इंटरप्ट्स एंड एक्सेप्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फिर है इंस्ट्रक्शन टाइप्स, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, फिर है डिवीज़न एंड लॉजिक ऑपरेशन, फिर है IEEE स्टैंडर्ड बूथ एल्गोरिथम, प्रोग्राम कंट्रोल, क्या है प्रोग्राम कंट्रोल, 2D एंड 2x1/2D, 2D इंटू 2x1/2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये है 2D इंटू 2x1/2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर है रोम एंड रैम मेमोरी आर्किटेक्चर, रोम एंड रैम मेमोरी आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है हमारी कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ये दोनों में से एक मेमोरी का ज़रूर पूछेगा। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इनपुट आउटपुट पोर्ट और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो गया और इनपुट आउटपुट इंटरफेस हो गया, ठीक है। सीरियल कम्युनिकेशन, और उसके बाद आता है सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ये दोनों में से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर है इनपुट आउटपुट चैनल एंड प्रोसेसर, ये सारे हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मैं आपको बता दूं, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। टाइप ऑफ बसेस, टाइप ऑफ इंटरप्ट क्या क्या है मैं आपको बता दूं पूरा डिटेल में। देखो टाइप ऑफ बसेस हो गया, टाइप ऑफ इंटरप्ट्स एंड एक्सेप्शन, इंस्ट्रक्शन टाइप, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन एंड लॉजिक ऑपरेशंस, IEEE स्टैंडर्ड बूथ एल्गोरिथम, प्रोग्राम कंट्रोल, 2D और 2D इंटू 2x1/2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, रोम एंड रैम मेमोरी से क्वेश्चन आएगा। और उसका आर्किटेक्चर आप डायग्राम पढ़ लो तो अच्छा है, ठीक है। कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी से दोनों से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो आप दोनों पढ़ के जाना है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, फिर है सीरियल कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। इनपुट आउटपुट चैनल एंड प्रोसेसर, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको चाहिए किसी अदर सब्जेक्ट तो हमें सब्जेक्ट नेम डिटेल्स कमेंट करें, हम ज़रूर उस पर वीडियो बना देंगे। इसके अलावा बता दूं, अगर इसके बाद में टेक्निकल कम्युनिकेशन का हो सकता है अभी मैं अपलोड कर दूं या 1 घंटे बाद अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा अभी अपलोड करने की, ठीक है। तो वो भी अभी मैं अपलोड कर दूंगा। कोई और सब्जेक्ट है तो आप कमेंट बता सकते हैं। मैंने सारे जो है सब्जेक्ट कवर किए हैं हमारे चैनल पर, डिस्क्रीट, M1, M2, M3 और पाइथन, CSS सभी आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे।